नात के 2-3 शेर। बहुत पीछे बैठने वाले अगर चाहे तो कुर्सियां लेकर के यहाँ आ सकते हैं, ये काम निजामत में नहीं है। इतना तो शोर आप लोगों को होना चाहिए कि बैठना कहाँ चाहिए, कहाँ की जगह खाली है। वो कुर्सियां लेके थोड़ा सा आगे आ जाएं, कोई बोले तो उसे खामोश कर दें, ठीक है। ये बातें रिकॉर्डिंग के बाद जब ये स्टिकर लोग देखेंगे तो पूछेंगे भाई ये किस बेल्ट का जलसा है, कौन से इलाके में जलसा हो रहा था जहां रात भर यही बताया जा रहा था आप यहाँ पर बैठ जाए, आप अपने शहर की इज्जत दांव पे न लगाएं, बैठे। मैं नात के 2-3 शेर पढ़ता हूँ अपने बड़ों के कदम को चूमते हुए। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, क्या बात है। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। क्या बात है, वाह वाह। जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था और आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। अब ये शेर ऐसा है कि हुजूर का कैरेक्टर कैसा था ये बताएगा जी। और अगर आपकी तरफ से सुभान अल्लाह की सदा कोई बुलंद कर दे तो अच्छी बात है। सुभान अल्लाह। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था, आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था, और थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थाम लेता था कोई, थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। आप ही आप उतरते थे फरिश्तों के हुजूम, बादशाह ऐसा था दरबार सजाता भी न था। क्या बात है, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। बादशाह ऐसा था दरबार सजाता भी न था, अपने कांधों पे निवासे लिए चल पड़ते थे, गोद में जब कोई बच्चों को बिठाता भी न था। थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा टेस्ट चखना है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। कुरान की मुबारक आयत करीमा है। दुआ करो अल्लाह हमें मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आया हो और उसको मौत ना आए, वाक़ई हो उसके साथ, उसकी मौत ना आए। मरना उसी को नहीं है जो पैदा नहीं हुआ, समझ रहे, वही नहीं मरेगा जो पैदा नहीं हुआ। बकिया जो भी इंसान जमीन पर आया है उसकी मौत आके रहेगी, कोई बच नहीं सकता है। कोई ये ना सोचे कि अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। बड़े बड़े जवानों को कब्रिस्तान की मिट्टी खा गई। 40 सेकंड के अंदर तुर्की और शाम में तकरीबन 4 लाख लोग मर गए हैं 40 सेकंड के अंदर। जो 40 सेकंड पहले ये सोचते थे भाई अभी तो 40 साल तक रहना है, अभी जमीन की प्रायोरिटी, अभी फ्लैट्स खरीदने हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों से सफर करना है, अभी तो ये काम बाकी है, अभी तो ये ट्रेवलिंग करनी है, वो अय्याशी के लिए सामान है, जिंदगी अभी ढूंढने की तलब थी उनको। 40 सेकंड के ज़लज़ले ने उनकी पूरी नस्लों की फाइल को तुर्की के मलबे के नीचे दबा के खत्म कर दिया। क्या समझते हैं आप? आपके पास घर बहुत अच्छा है तो मौत नहीं आएगी। हम क्या समझते हैं? हमारी सेहत बहुत अच्छी है तो मौत नहीं आएगी। हमारे खानदान में बड़े 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 सर्वकत जैसे बरादरान मौजूद है तो मौत नहीं आएगी। मालूम है हुजूर की हदीस शरीफ है, मौत को भी मौत आएगी, मौत को भी मौत आएगी। समझ रहे आप? किसी और हम किसी खुशफहमी में मुब्तला ना हो। लेकिन मौत 2 किस्म की होती है, तवज्जो रखिएगा। मौत 2 किस्म की होती है। एक वो मौत जो करबला में इमाम हुसैन के साथ नजर आई, एक वो मौत जो बद्र में अबू जहल के साथ नजर आई। दोनों की मौत में फर्क क्या है? तवज्जो रखिएगा। दोनों की मौतों में फर्क क्या है? दोनों की अमवात में फर्क क्या है? तो इमाम हुसैन की भी रूह निकली है, आप भी तड़पे हैं, आपका जिस्म भी शहीद हुआ है, टुकड़े टुकड़े हुआ है, खून बहा है, और आपकी रूह भी आपकी जान से बदन से निकली है। और अबू जहल भी बद्र में मारा गया है, उसके भी जिस्म के टुकड़े टुकड़े हुए हैं, उसका भी खून बहा है जमीन बद्र पर, उसकी भी रूह निकली है। दोनों की मौतों में फर्क क्या है?
बहुत आसान जुमला है। सूफिया फरमाते हैं जो मौत तुम्हें खुदा के करीब कर दे वो मौत नहीं है। जो मौत तुम्हें खुदा के करीब कर दे इसे आजमाइश कहते हैं, और जो मौत तुम्हें खुदा से दूर कर दे उसे बला कहते हैं। मैदान करबला में इमाम हुसैन आजमाइश की सूरत में थे और मैदान बद्र में अबू जहल बला में गिरफ्तार थे। दोनों की मौत का फर्क यह है। अब अगर किसी के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होता है, उसके हबीब की मोहब्बत होती है, तो उसकी मौत कैसे होती है, उसके नजरियात आखिरी उखड़ती हुई सांसों के दरमियान कैसे नजर आते हैं। आइए दो तीन बातें होंगी, उसके बाद मुझे इजाजत दीजिएगा। लेकिन याद रखिए कोई एक दो बात तो अपनी बहनों को, अपनी माओं को सुनाने के लिए आप यहां से लेके जाइएगा, ठीक है। बच्चों को जरा सा खामोश रखिएगा, थोड़ा सा खामोश कर दो। अल्लाह आपको हुजूर गौस पाक की अजमत का वास्ता, खामोश कर दो। तवज्जो दीजिए, मौत किसे कहते हैं? शायर ने कहा था मौत वो है कि करे जिसका जमाना अफसोस, मौत वो है कि करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो आए हैं सभी दुनिया में मरने के लिए। समझ रहे हैं? सरकार गौसे आजम बड़े पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कभी आऊंगा चुपके से 2-4-10 लोग कहीं बैठेंगे तो फिर गौस पाक की बातें करूंगा इंशाअल्लाह। अभी मुझे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ बगदाद शरीफ से आए हुए, अभी 1 हफ्ता भी करीब नहीं हुआ गौस पाक की बारगाह से। ये 1 साल में तकरीबन मेरी तीसरी हाजिरी थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी जिंदगी बगदाद शरीफ आने और जाने में गुजर रही है। दुआ करो अल्लाह मुझे सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, बच्चों को खामोश रखिएगा भाई। बार बार कई मरतबे ज्यादा मुझे ऐलान कर दिए, इतनी बातें तो मैं रात भर निजामत में नहीं करता। सुने आप, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अपने कुछ मुरीदों के साथ सफर फरमा रहे थे। अचानक एक आशिक सामने आया, उसने कहा शेखी। फरमाया क्या बात है? कहा हुजूर तकरीर कर दीजिए मेरे दरवाजे, आज हमें नजराने चाहिए, मोटे मोटे लिफाफे और ट्रेवल